आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नौकर पाठ के अंतर्गत बहुविकल्पी लघु और भाषा से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न एक है, गांधी जी किस आश्रम में रहते थे? तो इसके विकल्प हैं साबरमती आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम या पंचवटी आश्रम। तो सही उत्तर होगा साबरमती आश्रम। तो गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। प्रश्न 2 है, गांधी जी जरूरत का आटा कैसे जुटाते थे? तो इसके विकल्प दिए गए हैं हमें, दूसरों से पिसवाकर, स्वयं पीसकर, खरीदकर या मांगकर। तो जो गांधी जी हैं वह जरूरत का आटा स्वयं पीसकर ही तैयार कर लेते थे, अर्थात जुटा लेते थे। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, गांधी जी से मिलने आए छात्रों को डैश डैश भाषा पर अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था या अभिमान था। तो इसके विकल्प दिए गए हैं हमें, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या बंगाली। तो जो गांधी जी से छात्र मिलने आए थे उन लोगों को अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा क्या था, गर्व था, अर्थात अभिमान था। अब प्रश्न 4 देखिए, गांधी जी किस तरह बच्चों की देखभाल कर रहे थे? माँ की तरह, पिता की तरह, दोस्त की तरह या आया की तरह? तो पाठ के आधार पर हमने जाना कि गांधी जी जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वह बच्चों की देखभाल एक माँ की तरह किया करते थे। अब लघु प्रश्नों को देखिए। तो पहला प्रश्न है, आश्रम में आटा कम पड़ने की बात को सुनकर गांधी जी ने क्या किया? तो जैसा कि हमने गांधी जी के गुणों के बारे में जाना, तो आश्रम में जब आटा कम पड़ने की बात गांधी जी ने सुनी तो फौरन उन्होंने आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए खड़े हो गए, अर्थात वो सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। अब प्रश्न 2 देखिए, रसोई में गंदगी देखकर गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो इसका उत्तर होगा, जब गांधी जी रसोई घर में गंदगी या मकड़ी का जाला देखते थे तो वो अपने साथियों की खूब खबर लेते थे, अर्थात उनको खूब ज़्यादा डांटते थे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आश्रमवासी बेसाद और उबली चीज़ें क्यों खा जाते थे? अब जो गांधी जी हैं वो अक्सर स्वयं ही जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं, अर्थात आश्रम वासियों को भोजन परोसते थे, इसलिए वे बेचारे बेस्वाद और उबली हुई चीज़ों को भी चुपचाप खा जाते थे, क्योंकि वह गांधी जी से कुछ भी नहीं कह पाते थे। अब भाषा की बात में हम भाषा से प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं और उनसे आपको क्रियाएं बनानी है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, संसार की प्रत्येक वस्तु क्या है, संज्ञा है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आया, वस्तु का नाम आया, स्थान का नाम आया या भाव का नाम आया। अब यहाँ पे आपको जो उदाहरण दिए गए हैं वो भाववाचक संज्ञा के हैं, जैसे रुपाई, सिंचाई, कताई। अब ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब इनसे आपने क्रिया बनानी है। जैसे रुपाई, रुपाई से हमारी क्रिया बनेगी रोपना। सिंचाई, सिंचाई से सींचने की क्रिया होगी। कताई, कताई से काटने की क्रिया होगी। ऐसे ही अगले देखिए, सिलाई, सिलाई से सिलने की क्रिया होगी। रंगाई, रंगाई से रंगने की क्रिया होगी। अब नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें पाठ से खोजकर आपको बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जैसे हमने कालिक शब्द बोला, कालिक शब्द हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। सेवा, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। पढ़ाई स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। रोशनी, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएगा। चक्की, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएगा। पतीला, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्रीवाचक बोध होगा उसे हम स्त्रीवाचक संज्ञा में रखेंगे, और जिसे हमें पुरुष लिंग के होने का बोध होगा हम उसे पुल्लिंग वाली संज्ञा में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।